This call is now being recorded. चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस वक्त हाइड्रोकार्बन के पास पेपर कर लिए हैं, हमने एनालिटिकल के पास पेपर कर लिए हैं। अब हम जो जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हैलोजन एल्केन के पास पेपर। अब हम जो करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हैलोजन एल्केन के पास पेपर। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है वो है 2003 अक्टूबर नवंबर का। 2003 अक्टूबर नवंबर का पेपर करने जा रहे हैं। 2003 अक्टूबर नवंबर का पहला क्वेश्चन है 1 ब्रोमो ब्यूटेन रिएक्ट विद एक्वियस। एमन क्लास में ले लेंगे बेटे जो भी आ रहे हैं, ठीक है? जी सर। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन है आपके पास, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है। आपसे कह रहा है कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन रिएक्ट विद एक्वियस। क्या किस चीज़ को बोल्ड किया हुआ है? एक्वियस। बताइए, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड से अल्कोहल बनेगा या अल्कीन? अल्कोहल। अल्कोहल बनेगा। एक्वियस से हमेशा अल्कोहल बनता है बेटा, शाबाश। और अगर आपके पास वो हो क्या कहते हैं, अल्कोहल ना हो, एक्वियस ना हो, इथेनॉल हो, तो अल्कीन बनता है। तो आपने इक्वेशन लिखनी है 1 ब्रोमो ब्यूटेन की, ठीक है? तो ये आ गया C1234 C4 3 4 5 6 7 8 9 Br। इसमें आप डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस। आपने Br हटाना है, OH लगाना है, NaBr बन जाएगा। यार ये आप ऑर्गेनिक के कर रहे हैं? जी बेटा, ऑर्गेनिक का बुक खोल लेंगे। बुक का है चैप्टर नंबर हैलोजन एल्केन। तो वो तो आपने दी भी नहीं हमें। यार मैंने सबको लाया, तुम मुझे अभी आज मैसेज कर दो, मैं प्रिंट करवा लूँगा। बेशक घर पे दे जाऊँगा मैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। या वहीं से सिस्टम से उठा लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, अगला है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। बताओ इसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। बता सकती हैं क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव Br एलिमेंट। की जगह OH रिप्लेस हुआ है। हाँ, पता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जा रहा है, तो इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। बनाना है, ठीक है? ये देखिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आपके पास है ये कार्बन, इस तरफ है Br, इस तरफ है हाइड्रोजन, इस तरफ है हाइड्रोजन, बाकी आपके पास C3H7। बेटा ऐसा ही है ना? बोलो बेटा, ऐसे ही जी है ना? सर। ठीक है। अब आप गौर से देखें, इसके साथ क्या चीज़ आ रही है अटैक करने के लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH। ऐसे ही है ना बेटा? आप क्या करेंगे? आप कहेंगे Br इलेक्ट्रोनेगेटिव जी है, सर। लोन पेयर इधर चले जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इधर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यह आ जाएगा OH। OH इस पर अटैक करेगा। बेटा ये आ गया स्टेप 1।
स्टेप वन स्लो, स्टेप वन स्लो। अब क्या होगा बेटा, गौर से देखना, इसको दोबारा उतारेंगे ऐसे, ये आमने सामने आ जाएंगे, नया वाला OH। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे? बेटा इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, लेकिन बेटा कोशिश क्या करो, फेस टू फेस इसको ले लिया करो, ताकि जो है ना इसके चलो। फर्क पड़ेगा। चलो जो तुम, अच्छा ये हो गया बेटा। अब क्या होगा ये देखो गौर से बेटे, अब इसमें क्या होगा, इसको ऐसे लिख लेंगे और C3H7 नीचे लिख लेंगे। इसका नाम क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। इसका नाम क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट है इसका नाम सर है, सी ने तो ट्रांजिशन। 5 बॉन्ड बना लिए। क्या बेटा, सी ने 5 बॉन्ड बना लिए। इसीलिए बेटा ये एक प्रपोज मैकेनिज्म है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैंने ये मिटा दिया, ये कोई स्टेप ही नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। बताइए ये फर्स्ट डिग्री है सेकंड डिग्री है? ब्रोमीन कंटेनिंग Second कार्बन, degree. नहीं बेटा ये फर्स्ट डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट डिग्री कौन सा मैकेनिज्म देगा, SN2, 2 SN2. और SN2 सिंगल स्टेप होता है। अब क्या होगा देखो, अब बन जाएगा ऐसे, ये देखो OH बैक साइड से अटैच हो गया, OH बैक साइड से अटैच हो गया, ये H यहीं रहा, ये H यहीं रहा, ये C3H7 आ गया यहाँ पर, और वो जो आपका बेचारा गरीब Br था वो यहीं आ जाएगा, Br ये रहा, प्लस Br माइनस, ये क्या है, लीविंग ग्रुप। ये आ जाएगा लीविंग ग्रुप। अगला है 1 ब्रोमो ब्यूटेन एंड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बोथ रिएक्ट। जी बेटा बोले। सर आप ट्रांजिशन स्टेट के बाहर समझा सकते हैं? बेटा ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, पुराने टूट रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये ट्रांजिशन स्टेट का नया बॉन्ड बन रहा है OH के साथ, पुराना बॉन्ड टूट रहा है। ऐसी स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इमेजिनरी स्टेट होती है, इमेजिनरी स्टेट। अब आप देखें इसने जो रिएक्शन कराया है वो कराया है इथेनॉलिक अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से। बताइए अब क्या बनेगा, तो अल्कीन बनेगा। अल्कीन बनेगा, और रिएक्शन का नाम क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। रिएक्शन का नाम होगा एलिमिनेशन। अल्कीन कौन सी बनेगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है बेटा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में सिंगल बॉन्ड दिखाते नहीं है। ये देखिए पहला है 1 ब्रोमो, ये देखें 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये देखें ये है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये। अब आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे बेटा। यहां क्या होगा, किसी भी एक को ले लें आप, ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। ये क्या है, CH3 है, ये क्या है, CH2 है, ये CH होगा, ये CH2 होगा। इसी तरह बेटा ये CH3 होगा, ये CH2
2 होगा। अब गौर से देखिए, अब मैं इसको उठा रहा हूं यहां से, गौर से देखना बेटा, यहां लिखा मैंने, अब ये बॉन्ड गायब हो जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। सही चीज वापस समझा दें। दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, गौर से देखिएगा। एच बी आर हटेगा उसके बाद से समझा दें। एच और बी आर हट जाएगा, ठीक है। ये देखें, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये रहा, ये देखें, ये एच और बी आर हट गए और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अलिजबा मुझे लेफ्ट से पढ़ना शुरू करें, क्या लिखा हुआ है? सर CH3 CH3, फिर CH2 देखें डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, मैं CH2 CH CH फिर CH2। डबल बॉन्ड CH2। सर डबल बॉन्ड CH2। सर ये जो आपने CH3 CH2 सब कैसे डाला ये? तो बेटा वो तो हमें तो स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर तो हमें बनाना आता है ना, CH3 CH2 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 Br। अच्छा सर सर लेकिन सर में तो बॉन्ड तो शो करते ही नहीं है। हाँ बेटा, बॉन्ड शो नहीं करते। अगर आप ना लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH CH2, ऐसा कर लें। सर तो हमें ये कैसे पता चलेगा उसका CH आएगा उसका CH2 आएगा? देखो मेरी बात सुनो, जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर, उस पे CH3 होता है, ठीक है, बीच वाले CH2 होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो ये तो तुम्हें आना चाहिए ना, कि अगर तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आ रही है तो तुम हिस्सा बनाओ, 1 2 3, ये कार्बन, ये 2, ये एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये CH, 4 वैलेंसी होनी चाहिए बेटा। ये तो बिल्कुल ही ओ लेवल की चीज़ है, ये तो बहुत प्रैक्टिस करके आ जाएगी। लेकिन बेटा अगर अभी से प्रैक्टिस ही नहीं करोगे ना, जिंदगी भर कभी भी नहीं आएगी। तुम हर सवाल मुझसे पूछते रहो यहाँ पे, मैं एक एक सवाल तुम्हें बना बना के दिखाता जाऊंगा बेटा, लेकिन साथ करते रहो। चलो बेटा, अब ये दूसरा वाला है। अब देखो अलिशबा, ये मैंने दोबारा उतारा यहाँ पे, इसका H, इसका Br हटाया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अलिशबा आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर थैंक यू। अच्छा, अब जरा मुझे बताना जरा, ये क्या 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 कैसे लिखूं? CH3 ठीक है, फिर C ब्रैकेट CH3। अच्छा, आप कह रही हैं CH3, जी क्या लिखूं फिर? फिर C लिखेंगे हम, फिर C लिखेंगे। एंड आई थिंक ब्रैकेट में हम CH3 डालेंगे ब्रांच में। आप जो कह रही हैं मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, CH3 लिखेंगे, फिर हम डबल बॉन्ड डालेंगे और CH2 डबल बॉन्ड डालेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? CH2। तो हम ब्रैकेट में 2 लिख के एक CH3 हटा ही ना दें, हाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि 2 है ना, जी सर। ऐसे कर लेते हैं। ओके। अच्छा ठीक है, आगे बताएं, आप क्या करें? सर क्या? जी बेटा बोले। जो आपने पहले लिखा था उस तरह भी सही है ना? वो भी सही है, ये भी सही है। अगर आप चाहें, देखिए मैं आपके सामने दूसरा भी लिख देता हूँ। ये देखें, ये डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया C, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, ये भी सही है, दोनों सही हैं। सर हाँ बेटा बोले। जरा अगर ये ऊपर वाला जैसे आपने ब्रैकेट में लिखा था उसका मतलब कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि ब्रांच हमने 2 दफा वो इथाइल की ब्रांच हो जाए फिर तो ये। नहीं, ये तो मिथाइल की ब्रांच है, CH3 लिखा है, और यही मतलब है इसका, लेकिन ब्रैकेट का मतलब ही ब्रांच है, यही तो लेकिन CH3। टेकन तो लिखा है आपने। इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे ना, ये लगे 2 मिथाइल, ऐसा ही तो है बेटा।
बेटे बात समझ आ गई, आगे बढ़े। सर जी लेकिन सर। उधर की पेरेंट चेन तो 3 कार्बन की है। अभी भी तो 3 ही कार्बन की चेन है बेटा, ये रही देखो। तो फिर 2 मिथाइल कैसे, 1 मिथाइल होगा ना। इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे ना, इस कार्बन पे कितने मिथाइल लगे बोलो। 2 है। तो यही तो लिखा है मैंने, CH3 ब्रैकेट में 2। सही है सर। जब तुम खोलोगे तो खुद ब खुद बना लोगे ऐसे। अच्छा अब तुम मुझे एक बात बताओ कि हॉट कंसंट्रेट KMnO4 डाला है, बताओ हॉट। देखो 5-6 सवाल मेरे साथ चलो, छठा सवाल तुम्हें खुद आएगा। बताओ डबल बॉन्ड के साथ KMnO4 हॉट क्या करता है? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करके उस बॉन्ड को तोड़ देता है ना बेटा। जी सर। आइए देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है इसकी जो है ना, ये इसमें हॉट KMnO4 डाल दो। ये देखें, इसके अंदर हॉट KMnO4 डालना है। तो बेटा ये डबल बॉन्ड टूटेगा ना, देखो ये। बताओ डबल बॉन्ड CH2 क्या देता है? सर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन पानी। डाइऑक्साइड को बता। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। बताइए इसमें डिस्टिलेशन लिखिए, कुछ लिखा है डिस्टिलेशन? नहीं नहीं सर। सर। तो क्या बनेगा? कू बन जाएगा ना। ये देखो CH3 CH2 और क्या बना लेगा ये, कू। अच्छी तरह देखना, ये डबल बॉन्ड CH कू बना लेता है, कू। आइए दूसरा वाला भी करते हैं, ये देखिए ये रहा। ये देखें, ये आ गया। बताएं ये भी डबल बॉन्ड टूटेगा जी सर। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। और ये जो ग्रुप है लास्ट वाला, ये देखें, इसको ऐसे उतारा और बीच में ऑक्सीजन लगा देना है, कंपनी बना लिया, कंपनी। ये देखें, ये पूरा, ये रहा, सिर्फ आपने ऑक्सीजन लगाना है। बेटा बात समझ आ रही है? सर इसका मतलब डबल बॉन्ड जब हटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है हमेशा, या फिर नहीं सिर्फ हॉट हमेशा फ्लोरो की वजह से? नहीं बेटा, अगर डबल बॉन्ड CH2 आएगा ना, डबल बॉन्ड CH2, जब भी तो डबल बॉन्ड CH2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और कीटोन बनेगा। ओके। खाली ओ लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन सीक्वेंस गिविंग द इंटरमीडिएट रिएक्शन टू। अच्छा बताइए कि इन दोनों में कार्बन बराबर हैं या कार्बन ऐड हुए हैं? सबसे पहले हेलोजन अल्केन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ देखिए सर ऐड 4 हुआ। ऐड हो रहा है, यहाँ 5 कार्बन है। जब भी एक कार्बन ऐड होता है तो कौन सा रिएजेंट होता है? HCN या KCN। साइनाइड। साइनाइड होता है, साइनाइड। तो यहाँ आपने मैकेनिज्म दिखाना है, ठीक है। तो स्टेप 1 के रिएजेंट बता रहे हैं, बताएं HCN लिखूं या NaCN लिखूं? NaCN। NaCN। पानी के साथ लिखूं या इथेनॉल के साथ लिखूं? इथेनॉल। इथेनॉल के साथ लिखूं, शाबाश। बताइए हीट अंडर रिफ्लक्स लिखूं या हीट लिखूं? सर हीट अंडर रिफ्लक्स। हीट, जब भी अल्कोहल होगा हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स लिख दिया बेटे। अब देखिए क्या बनेगा, गौर से देखिएगा, ये मैंने पूरा ऐसा लिखा, उसने मैकेनिज्म नहीं लिखा है। अब ये देखिए, ये Br हट गया,
और इसकी जगह साइनाइड लग गया। ये डेल्टा निगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। और अच्छा, यहाँ तो ये 3rd डिग्री है ना बेटा, ये SN1 देगा। ऐसे ही होगा ना मेरे बच्चों? जी 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 सर। बताओ सेकंड स्टेप में क्या डाला है इसने? सर H2SO4 डाइल्यूट। H2SO4 डाइल्यूट, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्या होगा बनेगा? और क्या डालेंगे? बस। और कंडीशन क्या होगी बेटा? सर इसमें HCl नहीं हो सकता? HCl भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, हीट अंडर रिफ्लक्स। इसका नाम है रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव साइनाइड आ रहा है। इसका नाम है एसिड हाइड्रोलिसिस। जब भी साइनाइड से कू बनता है, इसका नाम है एसिड हाइड्रोलिसिस। चलो बेटा, ये क्वेश्चन भी अल्लाह के हुक्म से हो गया। अब मेरा बच्चा अगला क्वेश्चन है 2004 का। अगला क्वेश्चन है बेटा 2004 का, मई जून वेरिएंट 2। 2004 मई जून वेरिएंट 2। चलिए बेटा, अलिशबा क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है बेटा? Sir, that name 3 such compounds and for each state I use words. Inertness is important. ठीक है। कौन सा कंटेनिंग कंपाउंड है अलिशबा? कौन? Halogen, sir. हैलोजन कंटेनिंग। तो Fluorine बताइए and chlorine. हाँ, आपको मैंने बताया था ना हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। है बेटे? सर इसमें PVC वगैरह के बारे में लिखना है। हाँ, PVC के बारे में लिखना है। सर नाइट्रोजन वाले हैं। नाइट्रोजन कहाँ से आ गया बेटा? नहीं सर, मैं से पूछ रहा हूँ, वो भी इनर्ट होता है इसलिए। हाँ, वो भी इनर्ट होते हैं, लेकिन उसने तो आपसे पूछा है कि आप वो लिखो ना, क्या कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, उनके बारे में लिखो। मैंने लिखाया है यार, बता, देखो ना बेटा, बोलो ना। मैंने आपको हैलोजन अल्केन में लिखाए तो है, इनके यूजेस लिखाए, हेडिंग डाल डाल के लिखवाए, PVC लिखवाया है, जी सर प्लास्टिक लिखवाया बनाने में है। बेहोश कर, एनेस्थेटिक मटेरियल लिखाया है। बोलो बेटा, कराया है ना? जी सर। ठीक है, जी चलिए सर। बताइए, एक एक करके कराइए। बताइए, पहला बताइए। पहला मैंने आपको बताया था PVC। PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फंक्शन बताइए। फिर मैंने आपको कराया था फ्रियोन्स, इसका बताइए। फिर मैंने आपको कराया था टेफ्लॉन। फिर मैंने आपको कराया था CCl4। चलिए बताइए, इसका फंक्शन क्या होगा PVC का? सर यूज्ड इन फूड पैकेजिंग। आप ना बेशक मेरे पढ़ाने के बाद लेक्चर खोल लिया करें, ताकि आपको पता चले कि जो मैंने कराया वो पूरा पास ईयर में है कि नहीं है। फूड पैकेजिंग हो गया। फ्रियोन बताएं, फ्रियोन। सर यूज्ड एनेस्थेटिक एज। मटेरियल। पहले तो ये एनेस्थेटिक मटेरियल भी है, एनेस्थेटिक मटेरियल है, एंड ठीक है। यूज्ड एज सॉल्वेंट। फ्रियोन तो सॉल्वेंट नहीं है, CCl4 सॉल्वेंट होता है ना। इसको हम डीऑड्रेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटिंग मटेरियल है ये।
बताओ टेफलॉन क्या कहाँ इस्तेमाल करेंगे? सर नॉन स्टिक किचन वेयर। बिल्कुल सही है, नॉन स्टिक किचन वेयर। इसके अलावा आपको मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सर ये जो वर्ड लिखा हुआ है वेयर इट्स इनर्टनेस इज इम्पोर्टेंट, इसका मतलब क्या है? क्या बेटा दोबारा बोलना, कहाँ पर? ये जो इसने आखिरी लाइन में लिखा हुआ है ना, वेयर इट्स इनर्टनेस इज इम्पोर्टेंट। बेटा एनेस्थेटिक मटेरियल इनर्ट 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 कहाँ लिखा हुआ है, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया। जो क्वेश्चन में लिखा है, जी बिकॉज दियर केमिकल इनर्टनेस, ठीक है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द हैलोजन फ्लोरीन एंड और क्लोरीन आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर केमिकल इनर्टनेस। ये हर एक के साथ रिएक्ट नहीं करते ना बेटा। ठीक है सर। सर इसमें CFCs का लिखेंगे? ऊपर ये सारे CFCs तो हैं बेटा। अगर उसने कहा होता है ना खाली CFC का लिखो, तो फ्रियोन होता, टेफ्लॉन होता, टेफ्लॉन भी नहीं होता। ऐसा उसने कुछ सवाल पूछा नहीं है बेटा। बताइए इसमें क्या लिखेंगे बेटा? अंडर सर्टेन कंडीशन इन द अपर एटमॉस्फेयर सम ऑफ दिस कंपाउंड्स ब्रेक डाउन, एक्सप्लेन हाउ दिस हैपन। बेटा किस किस में क्लोरीन है? फ्री रेडिकल में। क्लोरीन क्लोरीन PVC में, ठीक है, क्लोरीन CCl4 में, ठीक है। तो आप लिखेंगे यूवी रेडिएशन हैज द एबिलिटी टू ब्रेक carbon chlorine bond and form free radical and form free radicals. These free radicals break ozone layer। ये देखें, ये रहा क्लोरीन, ये रहा कार्बन, ये होमोलाइटिकली ब्रेक हो गया। क्या लाइट पड़ी थी? यूवी लाइट। क्या बन गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये आ गया ओजोन, इसके ऊपर लगेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये टूट जाएगा O2 और O डॉट में। अब ये O डॉट, ये एक O डॉट 1000 O3 को ब्रेक करेंगे। दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। बोलो बेटा बात समझ आ गई है? जी सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट ऑल्टरनेटिव कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन हैलोजन और 2। बताइए कोई ऐसा कंपाउंड बताइए जिसके अंदर हैलोजन ना हो। ऑल्टरनेटिव बताइए, किसका कौन सा ऑल्टरनेटिव होगा? सर पॉलीप्रोपीन का PVC। देखें आप पॉलीविनाइल क्लोराइड ये हटाएंगे
is replaced with polypropene। क्यों कहा आपने? ये देखिए, ये रहा, इसमें क्लोरीन है, ठीक है, इसको इसी को रिप्लेस कर देंगे आप इससे। इसमें क्या होगा? CH3। इसीलिए मैंने नंबर ऑफ क्लोरीन की जगह मिथाइल ग्रुप लगाया आपने, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, नहीं आ रही है? जी सर आ रही है। देखो बेटा, जी सर आ रही है। देखो मेरा बेटा, ये जो है ना, ये कहलाता है अल्केन, ठीक है। ये कहलाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हैं ना। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटे, सर आप एक मिनट ऊपर करके दिखा दो ना हमारे को। हाँ मेरा बेटा मैं दिखा रहा हूँ, ये ले, ये रहा बेटा। ठीक है सर सर इसमें टू सही है। यूजर्स नहीं लिखा हुआ। क्या बेटा, दोबारा बोल रहा? सर इसमें 2 यूजर्स नहीं लिखा हुआ। For the 2 users you have given in here. आपने ऊपर लिखा ना, ए में ये लिखा हुआ, इसी में से उठाया है। तो ये 2 यूजर्स का अल्टरनेटिव कंपाउंड नहीं मांग रहा। देखिए आपने, देखिए मेरी बात और सुनिए। सजेस्ट ऑल्टरनेटिव कंपाउंड्स which do not contain a halogen for 2 of the uses you have given in it। तो अब हम क्या लिखें? अब आप ब्यूटेन यू लगा लें, इसके अलावा ब्यूटेन भी यूज कर सकते हैं एरोसोल स्प्रे की जगह। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन उसने ये नहीं कहा सजेस्ट ऑल्टरनेटिव कंपाउंड्स, ठीक है। तो लिख लें, अगर एक कंपाउंड्स का है तो एक और कंपाउंड लिख लें आप। तो ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन जो होता है ना, ये फ्लेमेबल है। तो ब्यूटेन इज यूज इंस्टेड ऑफ, किसकी जगह इस्तेमाल करेंगे? CFC इन एरोसोल स्प्रे। ये ले, दूसरा भी लिखवा दिया। अब सही है बेटा? जी सर। लेकिन इसने सवाल में 2 यूजेस ऊपर का जो आपने बताया। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे ना? मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है कि आपके पास जो है ये है कंपाउंड जी, ये आपको दिख रहा है, इसमें साइनाइड भी है, ब्रोमीन भी है। अब इन्होंने R का मतलब है कार्बन चेन, R का मतलब होता है कार्बन चेन। अब वो आपसे पूछ रहा है भाई बताओ इसके रिएजेंट बताओ। बताएं अल्केन में क्लोरीन लगाना हो तो क्या, कौन सा रिएक्शन होता है? बताइए बेटा। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट आंसर। बताइए क्लोरीन के बाद साइनाइड आ गया, ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। शाबाश शाबाश, इसी तरह सीखता है इंसान। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताइए साइनाइड के बाद अब हाइड्रोजन लग के वापस Br आ गया, अब कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? फ्री रेडिकल। बेटा CH की जगह जब CBr आ रहा है, हैलोजन आ रहा है, तो ये फ्री रेडिकल ही होगा ना यार। जी सर। अच्छा जी, यहाँ आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ आ जाएगा UV लाइट।
स्टेज 2 में क्या आ जाएगा बेटा? NaCN प्लस इथेनॉल हीट अंडर रिफ्लक्स। हीट अंडर रिफ्लक्स। स्टेज 3 में क्या आ जाएगा? ब्रोमीन और यूवी लाइट। अगर सनलाइट लिखते हैं वो भी सही होगा। तो 2 मिनट ऊपर कीजिएगा। अच्छा मेरा बेटा, ये लो। ओके सर, थैंक यू। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब ये एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, बताइए पहले रिएक्शन स्टेज 4 का नाम क्या है? सर सर एसिड एसिड हाइड्रोलिसिस। जी बेटा, एसिड हाइड्रोलिसिस। साइनाइड को बन गया, इसका नाम है एसिड हाइड्रोलिसिस। जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। अब बताइए स्टेज 5 में क्या हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ब्रोमीन हट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आ रहा है। सर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगला बताइए, अगला कौन सा हो रहा है? देखें, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन। रिडक्शन। शाबाश बेटा, ऐसे ही बोलोगे सीख जाओगे। बिल्कुल सही कहा आपने, सब कुछ सही बताया। सर ये वही अल्कोहल वाला रिएक्शन है क्या ये वाला? अल्कोहल से अल्केन बन गया, रिडक्शन है। बताइए स्टेज 4 का रिएजेंट क्या होगा? H2SO4। H2SO4 डाइल्यूट चाहिए होगा, ठीक है। उसको एक्वियस, एक्वियस का मतलब ही डाइल्यूट होता है। और बोले स्टीम। स्टेज 5 में आप क्या कह रहे हैं? कंडीशन, कंडीशन है सर हीट अंडर सोडियम। रिफ्लक्स। ओके हीट। हीट अंडर रिफ्लक्स। और बोले बेटा स्टेज 5 सर में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वियस। अगला बोले बेटा इसकी कंडीशन क्या होगी? हीट। अंडर रिफ्लक्स। ये भी हीट अंडर रिफ्लक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बताएं कायरल सेंटर का क्या मतलब होता है? जब 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगेगा। जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हो। अ कार्बन, a carbon atom in a molecule which is attached with 4 different substituents, which is attached with 4 different substituents. अब ये कह रहे हैं draw displaced formula for the isomer of one compound in full 1 to 4. 1 to 4. बताइए इसका कोई आइसोमर बन सकता है? पहले वाले का RCH3 का तो नहीं बन सकता,
RCH2Cl का भी नहीं बन सकता। हाँ, इसका बन सकता है स्टेज 3 वाले का, RCHBrCl। यहाँ कार्बन लिखा बेटा, इधर R लिख दिया, इधर साइनाइड लिख दिया, इधर हाइड्रोजन लिख दिया, इधर Br लिख दिया। बताइए ये 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, एक जैसे ही है? डिफरेंट है। वो डिफरेंट है सर। तो भाई ये आइसोमर बन गया ना। इसका मिरर इमेज बन सकता है। इसके अलावा ये स्टेज 3 का है। हाँ था, ये रहा। ये वाला किया हमने, ठीक है। इससे पहले का कोई आइसोमर नहीं बन रहा था, ये इसका किया है आपने। आप अगला देखें, इसका RCHBrN का भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं बेटा। बस इन 2 का ही बन सकता है और किसी का नहीं बन सकता। ये देखें, अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये दोबारा बनाया। अब बस साइनाइड की जगह COOH लगा दूंगा। ये देखें, बताइए ये सही है, या अगर मैं कोई एक भी बॉन्ड डिस्प्ले नहीं करता वो सही होता? बताओ बेटा। सर ये सही है। ये सही ये है। सही है, जिसमें Display सारे indicator. सब दिखा दिए मैंने। अगर कोई एक भी ऐसा होता ना कि मैं नहीं दिखाता, तो वो सही नहीं होता बेटा। ये देखो चारों अलग अलग हैं। इसमें देखो ये अलग, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, चारों डिफरेंट है, कायरल है ये। बोलो बेटा, ये बात समझ आ गई? आगे बढ़े? जी। सर। चलिए, हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2007 मई जून, वेरिएंट 22। बताइए CH2Cl2 को NaOH में डाला है और सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया है, क्या ऑब्जर्वेशन होगी? 2007 का क्वेश्चन हो गया बेटा ये। बोलो बेटा। सर क्रीम पीपीटी नहीं होगी, एजी है। कौन सी क्रीम क्यों होगी बेटा? क्लोरीन है ना। सर वाइट। ओ सही सही। वाइट पीपीटी आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन आ जाएगी वाइट पीपीटी। बताएं किसकी वजह से वाइट पीपीटी आएगी? सर क्लोरीन। क्लोराइड की वजह से, ठीक है। AgCl लिखना चाहिए, क्लोराइड भी सही है, लेकिन द करेक्ट आंसर इज AgCl। चलो, अब CH3OH को PCl5 के साथ मिक्स किया है, क्या होगा बेटा? OH का दुश्मन PCl, OH का दुश्मन फॉस्फोरस क्लोरीन, OH का दुश्मन फॉस्फोरस क्लोरीन, OH का दुश्मन फॉस्फोरस क्लोरीन। अब क्या होगा देखो, CH3 इसके साथ क्लोरीन लग जाएगा। मैंने आपको बताया था पोकल 3 बनता है, और HCl क्या होते हैं? व्हाइट मिस्टी फ्यूम, व्हाइट मिस्टी फ्यूम। कौन है भाई ये व्हाइट मिस्टी फ्यूम? कौन है? HCl। इसी तरह से ऊपर भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। ये देखें, आपने डाला CH2Cl2 में NaOH,
ये बन जाएगा CH2OH2, क्लोराइड बाहर निकल आएगा। फिर आपने जैसी AgNO3 डाला, ये 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके AgCl बना लेगा और नाइट्रेट बाहर निकल जाएगा। चलो बेटा अगला है CH3OH विथ सोडियम। सर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलेगी आधी और कूना CH3ONA बन जाएगा। चार्जेस भी लगाएंगे। तो आप लिखेंगे भाई क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्या ये लिखूंगा, ये ऑब्जर्वेशन है, ये रिजल्ट है? रिजल्ट है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए ऑब्जर्वेशन में? एफरवेसेंस। एफरवेसेंस। तो बेटा एफरवेसेंस लिखना मेरा नहीं ख्याल है सही होगा। अगर कोई चीज डालने से, रेजोनेंस प्रोड्यूस। अगर किसी चीज को डालने से उसके अंदर से, चले एफरवेसेंस भी सही है, मतलब इतना कोई नहीं है। तो लेकिन तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होगी ना। हाँ, लेकिन मैं तो एफरवेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कहता हूँ। अगर देखें सॉलिड डालने से सॉलिड के अंदर से निकले तो वो एफरवेसेंस होता है। ये तो आपके अपने कंपाउंड से निकल रहा है ना, लेकिन सॉलिड इतना के अंदर क्या डालने से एफरवेसेंस कह रहे हो? मतलब अगर सॉलिड कोई चीज डालें उस सॉलिड से निकलने लगे, आप जब सोडियम डालेंगे सोडियम से नहीं निकलेगा, लिक्विड से निकलना शुरू हो जाएगा। कोई मसला नहीं, आप बबल्स लिख लें, बबल्स दोनों सही होंगे बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट था ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2008। ये है हमारे पास बेटा क्वेश्चन 2008। चलिए बताइए, कोई हेल्प करिए मेरी, मैं कैसे करूं उसको बेटा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है C2 का। बताइए ये अल्केन है अल्कीन है? अल्केन। अल्केन है। तो 1 2 3 4 5 6, बताइए कौन से 2 ऑप्शन है आपके पास? सर ऐसा हो सकता है एक में CH3 लगा दें, एक में H। नहीं, 2 नहीं भी नहीं नहीं, वो तो अल्कीन हो गया, सॉरी सर। हाँ सर एक साइड पे दोनों Br और एक दूसरे वाले पार्ट में एक Br दूसरी साइड पे। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है। 2 Br अलग अलग करके लगा दें और एक साथ लगा दें, ठीक है। बाकी सब जगह हाइड्रोजन 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 लगा दें। इसी तरह इसमें भी हाइड्रोजन 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 लगा दें। इसका नाम है 1,1 डाइब्रोमो इथेन। सर हम ऐसा कर सकते हैं, एक Br के नीचे दूसरा Br। अबे भाई Br तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, इसमें कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना बेटे। Br के नीचे कार्बन, उसके नीचे Br। Br के नीचे कार्बन, उसके नीचे Br। तो ये वही तो है, डी जो बनाया यही तो है बेटा। एक ही बात है, साइड पे लगाओ, नीचे लगाओ। ओके सर। शाबाश शाबाश। इसका नाम है 1 डाइब्रोमो इथेन। डाइब्रोमो इथेन। शाबाश। अब अगला है C2H2Br2 बनाना है, ठीक है। बताइए अल्केन है अल्कीन है? अल्कीन। अल्कीन है अल्कीन। ये देखो बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन लगाएं,
इधर हाइड्रोजन लगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? सिस ट्रांस। ट्रांस ट्रांस सर आप अब अल्कोहल अभी अभी BR भी लगाता हूँ बेटा। ये देखो, इधर BR लगाया, इधर BR लगाया, बोले ये सिस हो गया ट्रांस। ट्रांस ट्रांस तो ये तो मैंने गलत बना दिया, फिर मुझे ये उठा के इधर लिखना पड़ेगा। ये BR, ये BR अपोजिट साइड पे है। अब सिस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखें, सेम साइड पे लगाएंगे। सेम साइड पे करना पड़ेगा। इसको हटा देना होगा, इस ब्रोमीन को ऊपर कर देना होगा रोटेट करके, और इधर हाइड्रोजन। बोले ऐसे ही बेटा, ये सिस ही हो गया ना? जी 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 चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा सिस वाले का? सिस 1,2 डाइब्रोमो इथीन। इथीन, और इसका भी नाम यही होगा। फर्क डिफरेंस जो होगा वो ये होगा, वो सिस 1,2 है, वो ट्रांस 1,2 है। चलिए बेटा, अब ये कह रहा है स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशन यू वुड यूज टू डू दिस। बताएं, अल्कीन से अल्केन बना रहे हैं, क्या डालेंगे? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डालेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। ये देखें, ये CH2 डबल बॉन्ड CBr2, ऐसा ही है ना? सही है, क्वेश्चन आप समझा देंगे सर। प्लीज? कौन सा वाला? यही वाला? यही वाला सर जी। ये कह रहे हैं हेलोजन अल्केन से अल्केन बनाना है। तुम ये देखो ना, इसके अंदर क्या हुआ है, गौर से देखो। इसके अंदर हुआ क्या है, 2 हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन इधर आ गए, और सिंगल बॉन्ड बन गया CHBr2 का। ये देखो, तो बेटा ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है ना? जी सर। तो हाइड्रोजन तुमने ऐड किए इसके अंदर, हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट 140 डिग्री 140 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा जितना बोलोगे उतना ज्यादा माशाल्लाह से सीखोगे। 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अच्छा जी, अब ये कह रहा है विच ऑफ योर स्ट्रक्चर DNA वुड बी फॉर्म, एक्सप्लेन योर आंसर। बताइए कौन सा होगा इस उम्र? सिस नहीं, वो कह रहा है जो सर अल्केन डी बनेगा। होगा। डी डी होगा, होगा। डी बिल्कुल सही है, डी। यानी 1,2 डाइब्रोमो या 1,1 डाइब्रोमो? 1-1। अच्छा जी, आइए पूरा सवाल दोबारा देखते हैं और तमीज से काम करते हैं। ये देखिए, इसने कहा है सिस। आइए सिस को लेते हैं। ये देखें, ये रहा सिस। अब इसमें हाइड्रोजन लिया है। शीश, आपको आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। ये देखें, आपने पूछा था ना, ये देखें, ये H हुआ, ये Br हुआ, ये H हुआ, ये डबल बॉन्ड हटेगा और इधर हाइड्रोजन लग जाएगा एक, और एक इधर हाइड्रोजन लग जाएगा। अब बताइए बेटा, ये D बनाए या E बनाए, क्या बनाइए? बनेगा। अब E बनाए। देखा, एक जरा सी गलती करने से E का नाम क्या है बेटा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो सर ये इथेन। सवाल वापसी समझा दें। मैं आपको ये वापस क्वेश्चन समझा रहा हूँ वाला पार्ट, ठीक है? गौर से सुनिएगा। क्या आपको ये रिएजेंट नजर आ रहा है जो मैंने लिखा है इक्वेशन में? इसी के साथ रिएक्शन बनाने को कहा इसने।
जी सर। इसमें हाइड्रोजन डालिए ना बेटा। जी सर। ये देखिए, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके एक तरफ Br, इसके एक तरफ H, एक तरफ Br, एक तरफ H। बताएं क्या चीज ऐड करने को कह रहे हैं? हाइड्रोजन ना। जी सर। ये देखिए, मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, ये मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड किए। अब आप बताएं, ये आपको डी लग रहा है कि ई लग रहा है? ई लग रहा है सर। ई लग रहा है, यही मैंने लिखा है ई। ओके सर, 1,2 थैंक यू। डाई ब्रोमो बनेगा। वो आपसे पूछ रहा है इसका रीजन बताओ, रीजन बताइए। सिस में, जो सिस है, सिस उसमें एक कार्बन पे एक ब्रोमीन है ना। ये देखो बेटा, जी सिस में सर। एक कार्बन पे एक ब्रोमीन है, जी सर। और ई में भी एक कार्बन में एक ब्रोमीन है। यस। इसलिए ई आंसर होगा। आप लिखेंगे सर ट्रांस में भी तो एक कार्बन पे एक ब्रोमीन है। आइए दोबारा देखिए, ट्रांस पे भी एक कार्बन पे एक ब्रोमीन है, एक कार्बन पे एक ब्रोमीन है। क्या डी में भी एक कार्बन पे एक ब्रोमीन है? नहीं। नहीं। बात समझ आ गई, इसलिए वो गलत हो जाएगा। सिस हैज 1 bromine, cis has 1 bromine on each carbon, and E has 1 Br on each carbon atom। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 9701 अक्टूबर नवंबर 09 अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन है बेटा। ये यहीं से चीटिंग शुरू हो गई थी, और फिर वेरिएंट उन्होंने अलग अलग कर दिए थे। उन्होंने कहा था भाई वेरिएंट अब आप इस साल से अलग अलग होंगे। चलिए, कोई आप में से क्वेश्चन पूछे, बता पढ़े और बताए क्या लिखेंगे। बेटा ये वाला भी शायद क्वेश्चन नंबर 4 का बनी था। चलिए बेटा बताइए, इसमें क्या लिखेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, आप इसमें कह रही हैं कि बाय यूजिंग इक्वेशन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड मीथेन टू फॉर्म क्लोरोमीथेन, आइडेंटिफाई द नेम एंड, यानी सारा लिखेंगे, सब एक्सप्लेन करेंगे बेटा। बेटा आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? सर इसमें तीनों प्रोसेसेस लिखेंगे। जी बेटा, हाँ। पूरे पूरे प्रोसेसेस लिखेंगे। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, शाबाश, टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या होता है? फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल। बताएं, इनिशिएशन फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल होता है। नॉन फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल। शाबाश, नॉन फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल, नॉन फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल। और बताएं प्रोपेगेशन में क्या होता है बेटा? फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल। रेडिकल टू फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल। और बताइए बेटा, टर्मिनेशन में क्या होता है? फ्री रेडिकल टू नॉन फ्री रेडिकल। शाबाश, फ्री रेडिकल प्लस फ्री रेडिकल
गिव नॉन फ्री रेडिकल। नॉन फ्री रेडिकल, आइए इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन होमोलाइटिक फिजन बन जाएगा क्लोरीन डॉट प्लस क्लोरीन डॉट, ठीक है। अच्छा, अब प्रोपगेशन के दो स्टेप होंगे, एक होगा CH3 नहीं CH4 से करना पड़ेगा ना बेटा, CH4 से करना पड़ेगा ना। CH4 से होगा। CH4 से होगा, शाबाश। तो ये आ गया CH4 प्लस Cl डॉट। पहले प्रोसेस में HCl बनता है और CH3 डॉट, ये इसका A पार्ट हो गया। इसके B पार्ट में करेंगे CH3 डॉट Cl2, शाबाश। फिर क्या बन जाएगा CH3Cl और Cl डॉट। Cl डॉट, ये है फ्री रेडिकल। चलिए जी, यहाँ UV लाइट लिखना जरूरी है, मार्क्स काट लेगा वो। अब टर्मिनेशन में आपने बनाना क्या था, CH3Cl, ठीक है। तो आप CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट C2H6, इसके दो लिख लें, एक लिखेंगे नंबर मिल जाएंगे। CH3 डॉट प्लस Cl डॉट CH3Cl। बताइए इंटरमीडिएट स्पीशी का नाम क्या होगा, बताएं इंटरमीडिएट स्पीशी का नाम क्या होगा। बेटा इंटरमीडिएट पहचानने का तरीका ये है, वह कौन सी चीज है जो एक के प्रोडक्ट में है और दूसरे के रिएक्टेंट में। सर CH3, शाबाश, CH3। मिथाइल रेडिकल, याद रख लीजिएगा, ये आयन नहीं होता, ये एटम होता है। CH3, सर ये CH3 आप उसमें हाईलाइट करके एक दफा दिखा सकते हैं किसके प्रोडक्ट और किसके रिएक्टेंट में। ये देखें, यहाँ प्रोडक्ट में बना, यहाँ रिएक्टेंट में वापस आ गया। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट, बीच का। ओके सर। कहीं का रिएक्टेंट, कहीं का प्रोडक्ट, कहीं का रिएक्टेंट, कहीं का प्रोडक्ट, नाम है उसका इंटरमीडिएट। सर वहां पे क्रॉस नहीं आएगा Cl के बाद? आप डॉट एंड क्रॉस भी लगा सकते हैं, दोनों डॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल में। बताइए ये एक स्टेप रिएक्शन था, दो स्टेप रिएक्शन है। सर टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। ये देखें, ये आपने यहां से लाइन खींची, यहां से आपने इसको ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहां से लेके, अच्छा यहां से ये दूसरे का स्टेप का आ जाएगा। इसको यहां से यहां तक लेके जाएंगे, ये कहलाएगा डेल्टा H। नीचे का मतलब नेगेटिव है, ऊपर का मतलब पॉजिटिव है। यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH3 डॉट, और यहाँ क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है।
बेटा मेरी आवाज आ रही है? सर जी वो सर। इंटरमीडिएट बीच की जो खड्डा होगा। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना बेटा। ये इंटरमीडिएट है। जी, तो उसको लेबल करेंगे हम कि इंटरमीडिएट है। हाँ वैसे मैंने ऊपर बता दिया था CH3 इंटरमीडिएट है, इसलिए लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख लिया इंटरमीडिएट। अगर ना लेकिन मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? नहीं नहीं, मार्क्स कटने हैं तो अगर देखें इसने क्या क्या लिखा है, देखें शो क्लियरली इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक स्पीशी, लिख लें तो अच्छा है भाई। फाइनल प्रोडक्ट लिखने को कहा, लिख दिया। ठीक है सर। एंथैल्पी चेंज कहा था, लिख दिया। एंड देयर वैल्यूज, ऊपर वैल्यूज लिखी हुई भाई, गलत हो जाएगा वैल्यूज नहीं लिखी तो। अल्लाह का शुक्र है पढ़ लिया क्वेश्चन। इसने वैल्यूज भी कहा है बेटा, वैल्यूज। बताएं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है? 16। तो भाई इधर 16 आना चाहिए, अगर यहाँ 0 से स्टार्ट किया है तो पॉजिटिव लिखने की जहमत ना करें आप इधर लिख दें +16 किलो जूल पर मोल। बेटा बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। जी अगर आपने ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। बेटे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। अच्छा, इस क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट में ना इसने बताया है इसका जो डेल्टा H है ना, डेल्टा H वो 99 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, डेल्टा H इज -99 किलो जूल पर मोल, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, -99 और नेगेटिव की जगह लिखेंगे -99 किलो जूल पर मोल। बोलो बेटा, ये आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बेटे? जी सर। बस ये पूरा हो जाएगा। सेकंड पीक हमेशा लोअर होती है फर्स्ट पीक से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एमन आपको बात समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बेटे? जी सर। ठीक है मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर अब है 2009 का ही है, अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 22। वेरिएंट 22। चलिए जी बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलो मेरा बच्चा बताओ, दो रिएक्शन है, एक में NaOH डाला है एक्वियस, एक में डाला है NaOH इथेनॉल, क्या बनेगा बेटा? एक्वस में अल्कोहल और इथेनॉल में एल्कीन। ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH2। आपने कहा मैं इधर अल्कोहल बना दूं, मैंने अल्कोहल बना दिया। ठीक है जी, और दूसरी तरफ क्या बनेगा बेटा? अल्कीन सर। अल्कीन बन जाएगा। क्या बनेगा? ये देखिए इधर का इसका H कम होगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब आप देखें, बताइए अगर आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी तो क्या बनेगा? चुटू क्या बन जाता है? सर कार्बोक्सिलिक बनेगा। एसिड। चुटू कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? कू बन जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप बताएं, जब हॉट KMnO4 डालेंगे तो ये क्या बनेगा? सर ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और कार्बोक्सिलिक कार्बन एसिड बनेगा। डाइऑक्साइड और पानी। यार क्या बात है भाई, बेहतरीन, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी।
शाबाश शाबाश बेटा। शीश घबराना नहीं, गलत सलत होगा ना, शुरू में गलत होगा, 3 क्वेश्चन में गलत होगा, फिर सही होगा। देखिए कितने मजे से 4 मार्क्स मिल गए आपको। चलिए इसका नाम बताइए, पहले वाले का नाम क्या है? SN2। दूसरे वाले का नाम क्या है? एलिमिनेशन। इसका वाले का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। बताइए ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है? कंप्लीट। कंप्लीट। अगर CHO बनता, डिस्टिलेशन होती तो इनकम्प्लीट। ये भी ऑक्सीडेशन है। वन ऑफ द कंपाउंड क्या है? बताएं इनमें से कौन पॉलीमराइज हो सकता है? X। बिल्कुल सही है। Draw a section of the polymer chain formed by this compound show repeat unit। इसने सर हमें repeat कैसे पता चला कि एक्स होगा? बेटा इसमें अल्कीनी पॉलीमराइज हो सकता है ना। सर ओके। और अगर कहीं अल्कोहल और दो पूछता तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते, लेकिन पॉलीमराइज तो अल्कीनी होगा। ये देखिए ये आपने उतारा इधर, ये देखो बेटा, आपने करना क्या होगा, 2 कार्बन उतारने होंगे डबल बॉन्ड वाले। एक तरफ CH2 लगा है, ऐसे ही है ना बेटा, और दूसरी तरफ H है और C2H5 है। बोलो बेटा ऐसे ही है ना, ये नहीं है ऐसे ही? ऐसा ही है। अब आपने क्या करना होगा, इसको लहरा टू बी कंटिन्यूड, इनको जोड़ देना होगा डबल बॉन्ड खत्म कर देना, और यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड खत्म कर देना होगा और एन लगा देना, और N लगा देना होगा। ये आपका पॉलीमर बन गया। 2 रिपीट यूनिट आ गए। 2 रिपीट यूनिट आ गए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। अरे कहाँ गए? अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2010 का। 2010 अक्टूबर नवंबर 2010 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 21। आपसे पूछ रहा है कि बताओ बेटा इसका भी शायद क्वेश्चन नंबर 4 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अल्कोहल है, एक तरफ अमाइन है। बताइए किसी में कार्बन नंबर बढ़े हुए नजर आ रहे हैं आपको? नहीं सर। तो बताइए रिएक्शन 1 में क्या डालेंगे ये बन जाए? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही, शाबाश। एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, शाबाश। सॉल्वेंट क्या डालना है? पानी। बिल्कुल सही है बेटा। रिएक्शन 2 बताइए, अमाइन बनाना है। सर ये एक्सिस वाला तो नहीं है जो होता है? रिएजेंट बताइए ना, रिएजेंट। सर NH3। अमोनिया डालेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, अमोनिया डालेंगे एक्सिस में। बताएं एक्वियस अमोनिया होगा? नहीं सर एक्वस नहीं होगा। फिर क्या होगा? इथेनॉल, क्योंकि वो अल्कोहल बना लेगा वापस। चलिए बेटा अगला बताइए, अल्कीन बन रहा है, अल्कीन के लिए क्या डालना पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल। सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल। चलिए अगला है डी। When one iodobutane is reacted under the same conditions as those used in reaction 1, butane 1-ol is formed. What difference, if any, would there be in the rate of this reaction compared to the reaction of 1-bromobutane? बताइए क्या लिखना चाहिए? सर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो नहीं है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा, लेकिन क्या फर्क आएगा? इतनी दफा एक मैंने फास्ट होगा क्या बेटा दोबारा बोलना? सर, एक जल्दी हो जाएगा। एक जल्दी हो जाएगा क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो फास्ट होगा। अंडर सेम कंडीशन रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी 1-bromobutane बनाना है तो आपने क्या डालना होगा? ब्रोमीन डालना होगा ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। इससे आपने क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है ना, तो NaOH डालना होगा, एक्वियस बनेगा CH3 CH2 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 OH प्लस NaI, नाई बनेगा नाई। अब यही दूसरा रिएक्शन हम करने जाएंगे। अब हमने इधर रखना पड़ेगा Br Br Br। कौन सा वाला फास्ट होगा? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला होगा। ऊपर वाला फास्ट, नीचे वाला स्लो। अच्छा उसमें कह रहा है यूज एप्रोप्रिएट डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट, ठीक है। अच्छा डेटा बुकलेट, अब तो आपको डेटा बुकलेट गिवन ही नहीं होगी, तो आपने आंसर देना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, ठीक है। तो आप बता सकते हैं अगर आपके पास डेटा बुकलेट है, कार्बन ब्रोमीन की एनर्जी बताएं कितनी है, कार्बन आयोडीन की देखिए बॉन्ड एनर्जी कितनी है। बेटा नई वाली डेटा बुकलेट देख के बताएंगे। बेटे आप देख भी रहे नहीं देख रहे? बेटा आपको मैंने डेटा बुकलेट शेयर की हुई है ना, उसमें देखिए क्या वैल्यू है। सर कार्बन Br की 280 है। कार्बन Br की 280 किलो जूल पर मोल। शाबाश बेटा। कार्बन आयोडीन की 240 है। शाबाश, जीती रहो, खुश रहो। तो बेटा किसका बॉन्ड वीक हुआ? कार्बन आयोडीन का। तो वो फास्टर होगा। तो अब इसका आंसर 3 नंबर का सवाल है ये। तो आप लिखेंगे, पहला नंबर मिलेगा आपको CH3 CH2 CH2 CH2I give faster nucleophilic substitution reaction. Substitution reaction. फास्टर substitution। आप लिखेंगे आयोडीन इज, अब तो डेटा बुकलेट नहीं है ना, इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो कार्बन आयोडीन बॉन्ड is weaker. Then carbon bromine
उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिएगा, लेस एनर्जी is required to break carbon iodine bond than carbon bromine bond. नीचे जाना नहीं चाहिए था, लाइन के अंदर लिख के काम करना होता है। मेरा इसलिए चले गया क्योंकि मैंने इक्वेशन बना दी बेकार की, सिर्फ आपको समझाने के लिए। चलिए बेटा, लास्ट पार्ट है इसका भाई, इस क्वेश्चन को करके ऑफ कर देंगे। बताइए, क्या मैंने आपको CFCs की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी? देख के लिखवा दें बेशक। देखिए, मैंने आपको लिखवाई होगी फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल। जी सर, लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट आगे, यानी वोलेटाइल। जी बेटा बोले क्या लिखूं और बताए ना, आपको लिखाए ना सब मेरे बच्चों। इनर्ट। इनर्ट होगा और नॉन फ्लेमेबल। बस ठीक है बेटा, शाबाश। नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, वोलेटाइल। आपने लो बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, वही होगा, ठीक है। इनर्ट। चलिए, व्हाट इज होमोलैटिक फिजन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिवाइड हो जाते हैं दोनों में। ठीक है, बिल्कुल सही है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which two electrons in the bond are shared equally between the bonded atom, between the two bonded atoms. इसकी होमोलैटिक फिजन लगानी है बेटा, CCl2F2। बताइए कौन सा बॉन्ड टूटेगा? CCl का। ठीक है, क्या चीज गायब करूं, क्लोरीन या फ्लोरीन? क्लोरीन। क्लोरीन। मुझे क्लोरीन सुनने में आया है बेटा, क्या आपने क्लोरीन ही बोला है ना? जी। ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला है पार्ट। फिर जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बाहर निकल जाएगा। हाँ बेटा, हमेशा क्लोरीन ही निकलेगा। द मोस्ट कॉमन रिप्लेसमेंट, आयोडीन भी निकलेगा, लेकिन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम, आयोडीन की तो कम होती है, लेकिन जो ओजोन जो डिप्लीट करेगा ना, वो खाली क्लोरीन करेगा। ब्रोमीन इतना हैवी होता है, वो ओजोन तक पहुँच ही नहीं पाता। आयोडीन भी नहीं पहुँच पाता बिकॉज ऑफ हाई एटॉमिक मास।
बताइए बेटा, सजेस्ट वन डिसएडवांटेज ऑफ दीज कंपाउंड्स एज एरोसोल स्प्रे। ओजोन लेयर डिप्लीशन। सर फ्लेमेबल होते हैं ना? बेटा बिल्कुल सही कहा, ये जो प्रोपेन एंड ब्यूटेन होते हैं दे आर फ्लेमेबल। ये कई दफा सवाल आया है, दे आर फ्लेमेबल। चलो बेटा यहीं तक के रखते हैं, कल इंशाल्लाह देखो मेरी बात सुनो, मेरी प्लानिंग क्या है। तुम देख रहे हो हर क्लास में मैं 7-8 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी तरह से हर क्लास में कराता रहूँगा आपको। एक वक्त आएगा 22 चैप्टर्स हैं, एक वक्त आएगा सारों की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लेकिन जुड़ के रहना है। आप, मैं करा रहा हूँ पास पेपर, आप आराम से लेट के पढ़ रहे हैं, ऐसे तो होएगा नहीं ना। अगर आप भी मेरे साथ पास पेपर खोल के बुक करके सॉल्व करे आ रहे हैं, तो एक तो ये होगा, एक मोटिवेशन मिलेगी यार, लाजमी करना है, ना चाहते हुए भी करना है, ठीक है मेरा बेटा। तो सर आप खुदा एमसीक्यू भी करवा दूंगा। आप मुझे जब बोलेंगे मैं एमसीक्यू करा दूंगा। आप जिस दिन बोलेंगे मैं एमसीक्यू करा दूंगा। अच्छा, मैंने फोकस रखा हुआ है पेपर 2, इसलिए रखा हुआ है अभी क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, और पेपर 2 के बाद हमारे पास पूरा 1 महीना है, डेट्स आ चुकी हैं P1 के लिए, ठीक है। तो मॉक के लिए अगर आप कर रहे हैं एमसीक्यू तो आप निकालें, मुझसे पूछें, मैं उसी दिन क्लास रख लूँगा आपके आगे पीछे। लेकिन बेटा करने से होगा, बैठे रहने से नहीं होगा। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे एमसीक्यूज भेजे हुए अपने। मैं इंशाल्लाह आपकी जो अगली क्लास लूँगा ना, उसकी क्लास के एंड में आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको करा दूंगा। समझ रहे बेटे? जी सर। हमारे एक स्टूडेंट है अहमद भाई, बेचारे माशाल्लाह, अहमद क्लास में है। वो बेचारे गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और क्लास ले रहे हैं। मुस्तफा अहमद है शायद। चलो मेरा बच्चा, सर आप कल क्लास रखेंगे? बिल्कुल क्लास रखूंगा, 99.999% रखूंगा ऑनलाइन क्लास। अरे कल तो फ्राइडे, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। कल की क्लास मैंने पिछले हफ्ते भी रखी थी ना। कल मैं रखूंगा, कितने बजे रखूंगा? कल तो मैं पिछले वीक में नहीं रखी थी ना क्लास, फ्राइडे को। नहीं सर, संडे को रखी थी। वो तो ओ लेवल की क्लास थी। मैं जल्दी रख लूंगा, रोजे से पहले रख लूंगा फिर, ठीक है। मैं तुम्हें मैसेज करके बताता हूँ टाइम। अफ्तार के बाद तो नहीं हो सकेगी, वो तो ओ लेवल की क्लास होगी, तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, अफ्तार से पहले रख लेंगे इंशाल्लाह। सर सुबह में रख लेंगे ना? यार सुबह में कितने बजे तक रखूं? अगर तुम लोग 11 बजे उठ जाओगे? जी कॉलेज में होंगे। कॉलेज में है ना बच्चे भाईजान, कॉलेज खुले हुए हैं, तो हम फिर रखेंगे इंशाल्लाह, मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, 2:30 बजे मतलब उसका सर 3:30 की क्लास है। कितने बजे क्लास है? उनकी 2:30 से 3:30 है सर, अहमद साहब की। चलो तुम मुझे मैसेज करना, इसके आगे पीछे रखूंगा, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है, सैटरडे को दिन में रख लूंगा, ठीक है। अलीशा तुम लोग की वैसे भी ऑनलाइन ही रखनी है। सर सैटरडे की रात की बोल रहे हैं, सुबह क्लास की? सैटरडे को सुबह में रखूंगा क्लास। सर सैटरडे को प्रैक्टिकल नहीं होगी फिर? पता नहीं, तुम लोग जैसा कहोगे वैसे कर लेंगे, ठीक है बेटे। चलो ओके बेटा, सर। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।